हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर समास। तो चलिए शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। जैसे रसोई के लिए घर के स्थान पर रसोई घर कहना। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का उद्देश्य होता है। समास के दो पद होते हैं। समस्त पद। समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे हम सामाजिक पद या समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह। समस्त पद को फिर से पहले जैसी स्थिति में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे समस्त पद होते हैं हमारे विद्यालय, और इसका समास विग्रह हम करेंगे तो होगा विद्या के लिए आलय। विश्राम गृह का होगा विश्राम के लिए घर। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। विद्यालय समस्त पद हो गया हमारा विद्या, जिसमें हो गया हमारा पूर्व पद, और आलय हो गया उत्तर पद। विद्या के लिए आलय, ये इसका समास विग्रह हो गया। समास के मुख्य चार भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा समास है हमारा बहुव्रीहि समास। आइए पहले हम अव्ययी भाव समास को समझते हैं। जिस समास के पहले पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, ये समस्त पद है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो जन्म भर होगा। इसका पहला पद हो गया आ और दूसरा हो गया जन्म। दूसरा समास हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने पर विभक्त कारक चिन्ह का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है इसका रेखांकित, अगर हम रेखांकित शब्द का विग्रह करते हैं तो रेखा से अंकित होगा। इसका पहला पद है रेखा और तथा दूसरा पद है इसका अंकित, तो इसमें दूसरा पद प्रधान है अंकित। अब ये जो तत्पुरुष समास है इसके 6 प्रकार होते हैं, जो कि हमारा दूसरा समास था। इसके 6 प्रकार होते हैं। तो पहला इसका प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाए उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब इस के लिए पे ध्यान रखना, ये वाला के लिए समस्त पद है इसका देशभक्ति। विग्रह करेंगे हम देशभक्ति का तो होगा देश के लिए भक्ति। तो पहला पद है इसमें देश, दूसरा पद है भक्ति। तो अब इसमें ये आ रहा है के लिए और ये है के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। तत्पुरुष समास का जो हमारा दूसरा प्रकार था वो था करण तत्पुरुष, जिसमें करण कारक की विभक्ति। अब विभक्ति को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इसमें से है तो इसका जो विग्रह होगा आगे से होगा। से लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है हस्तलिखित, इसका विग्रह करेंगे तो होगा हस्त से लिखित। अब ये से यहाँ पे आ गया, तो पहला पद है इसका हस्त, दूसरा पद है लिखित, विभक्ति किसकी हुई से की, तो क्या होगा ये करण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का तीसरा प्रकार था कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक हो और विभक्ति किसकी हो को की, का लोप हो जाए उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है गगन चुंबी, विग्रह होगा इसका गगन को चूमने वाला। अब को यहाँ पे आ रहा है, को यहाँ पे आ रहा है, तो पहला पद हो गया गगन, दूसरा होगा चुंबी, इसका विग्रह गगन चुंबी को, यहाँ पे विभक्ति हो गया ये वाला, तो ये होगा कर्म तत्पुरुष समास हमारा। तत्पुरुष समास का
हमारा जो चौथा प्रकार था वो था अपादान तत्पुरुष, जिसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाए उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसमें समस्त पद है रोग मुक्त, विग्रह है रोग से मुक्त। इसका पहला पद हो गया रोग और दूसरा पद हो गया मुक्त। ये विभक्ति यहाँ पे किसकी हुई? से की, विग्रह में रोग से मुक्त। तो ये होगा हमारा अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पांचवा प्रकार संबंध तत्पुरुष, जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, इसका विग्रह हुआ राजा का कुमार। ये राजा है, इसका कुमार है, कुमार मतलब बेटा। तो इसका पहला पद है राज, दूसरा पद है कुमार, राजकुमार। और विग्रह हुआ का से। यहाँ पे की से भी हो सकता है, के से भी हो सकता है। तो यहाँ पे का से हुआ है, राजा का कुमार, इसे कहेंगे हम संबंध तत्पुरुष। राजा का उसके बेटे के साथ संबंध। तत्पुरुष समास का छठा प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में मैं का लोप हो जाए उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है इसका गृह प्रवेश, अगर इसका विग्रह होगा तो होगा गृह में प्रवेश। पहला पद है गृह, दूसरा पद है प्रवेश। इसका विग्रह गृह में प्रवेश, यह मैं है, इसकी विभक्ति हुई है। तो यह होगा हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं। पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। जैसे नील कमल, इसका विग्रह होगा नीला कमल, यानी पहला पद है इसका नीला, दूसरा है कमल, इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। इसी तरह से इसके अन्य होते हैं महात्मा, महान आत्मा, और होगा इसका महावीर, महान वीर। तत्पुरुष समास का जो दूसरा उपभेद है वो है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह का बोध करता कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा और नवरत्न, इसका विग्रह होगा चार राहों का समाहार, नौ रत्नों का समूह। इसमें जो पहला पद आ रहा है वो देखिए संख्यावाचक है नौ, चार और नौ। इसका दूसरा पद है वो किसी समूह का बोध करा रहा है हमें, जैसे रत्न का बोध करा रहा है, और ये चार रास्तों का बोध करा रहा है। तो इस तरह का जो पहला पद जिसमें संख्यावाचक हो उसे कहेंगे हम द्विगु समास। अब आते हैं हम अपने तीसरे समास द्वंद्व समास पर। जिस समास में दोनों पद समान हो तथा समान करने पर समास करने पर और अथवा का लोप हो, और अथवा का लोप हो जाए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल भात, दोनों पद यहाँ पे समान है, दाल और भात, ये और की यहाँ पे, ये वाले और की यहाँ पे विभक्ति हुई। यह है दिन और रात, और की यहाँ पे विभक्ति हुई रात और दिन। ये पहला पद हो गया इसका दाल, दूसरा हो गया भात, और इस वाले का हो गया रात और दूसरा हो गया दिन। ये दोनों समान है, इसमें कोई भी किसी से कम नहीं है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे समास यानी कि बहुव्रीहि समास के बारे में, जहाँ दोनों पद गौण होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जहाँ कोई भी पद प्रधान ना हो, जहाँ कोई भी पद प्रधान ना हो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। जहाँ दोनों कोई भी शब्द इशारा नहीं कर रहे हैं लेकिन इसका अर्थ है श्री कृष्ण। अब ये दूसरा है नीलकंठ, यानी नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, जिसका अर्थात है भगवान शिव। यह है बहुव्रीहि समास।
अब हम बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर देख लेते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद उसका विशेष्य। बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्हें दोनों समासों में रखा जा सकता है। विग्रह करने पर ही स्थिति स्पष्ट होती है। जैसे चतुर्भुज अर्थात जिसकी चार भुजाएं हैं, ये द्विगु समास में आएगा क्योंकि इसमें पहले संख्यावाचक शब्द लगा हुआ है। चार भुजा यानी चतुर्भुज। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात इसका हो गया बहुव्रीहि समास, भगवान विष्णु। एक इसी तरह का एक होता है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी गणेश जी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।